सत साहिब नमस्कार, सभी को राम राम। दर्शकों, ये है टीआर पहाड़ी। इसको आप लोगों ने शिवांश द्विवेदी के साथ लाइव वीडियो में जब होगा, और इसका काम क्या है, शिवांश द्विवेदी का चमचागिरी करना। अब आज का जो वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हम शिवांश द्विवेदी के लगभग 18-20 प्रश्नों को हमने एक साथ नोट किया हुआ है और उसको 2-2, 3-3, 4-4 करके उसके प्रश्नों का उत्तर हम दे रहे हैं। क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने एक सीरीज बनाना शुरू किया। तो हमने 3 वीडियो बनाए, एपिसोड नंबर 1, एपिसोड नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3। हमने 1 और 2 में लगातार प्रमाण लगा दिए थे, शास्त्रों का जो भी हम बोल रहे थे उसका हम प्रमाण लगा रहे थे। और तीसरे नंबर के वीडियो में हमने कोई प्रमाण नहीं लगाया, बस सीधा बरबली बोल दिया। और उस चीज से क्या हो गया, एक फायदा हो गया अपने को। ये जो अपने आप को ज्ञानी समझता है टीआर पहाड़ी, ये अपनी मूर्खता प्रकट कर दिया इसने कहा कि इसका प्रमाण कहाँ है, जरा दिखाओ दिखाओ कहाँ है प्रमाण जरा। ऐसे बोल रहा था, ऐसे लग रहा है कि पता नहीं इसको क्या मिल गया, बहुत बड़ा चीज मिल गया। लेकिन ये इतना बड़ा मूर्ख है, ये हमको अब अंदाजा लगा। देखिए, हम जो कुछ बोल रहे थे वो वेदों और गीता से ही बोल रहे थे, और वो सारे जो कहते लिखा हुआ है। अब हम उसका प्रमाण लगाकर दे देंगे इसको। लेकिन अब इस टीआर पहाड़ी को ये जो कह रहा है कि इसका प्रमाण कहाँ है, इसको आप लोग क्या समझेंगे? क्या इसको शास्त्रों का ज्ञान है? क्या इसको वेदों का ज्ञान है? ये शिवांश द्विवेदी को अपना फॉलो करता है। शिवांश द्विवेदी तो हमारी नजर में गधा है ज्ञान के मामले में। अब ये गधा को फॉलो कर रहा है, तो ये क्या हुआ, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? ये आप लोग कमेंट में लिख देना कि हाँ जी ये क्या है, गधा का जो शिष्य होगा वो क्या होगा। और ये खुद भी समझ रहा होगा कि अब ये क्या है। तो इसका जो प्रश्न था, जब मैंने ये कहा कि काल को एक जेलर समझो, और उसके नीचे ये 33 करोड़ देवी देवता पुलिस वाले की तरह काम करते हैं, जैसे इसने कहा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? बता, ये कहाँ लिख रखा है कि 33 करोड़ देवी देवता लगा रखे हैं? बता, किधर लिख रखा है? नहीं लिखा है ना ने? तो फालतू नहीं कि एक काल के आगे उसकी नहीं चल रही है, जो उसका पुत्र है उसके आगे एक पैसे की नहीं चल रही है। बताओ, तुम्हारे परमात्मा की, और उसको तुम परमात्मा कह रहे हो। इस संसार में तो तुम्हारे परमात्मा की एक नहीं चलती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो काल से भी सर्वशक्तिमान है कोई और है, यही कहना चाह रहा है ना तू। और जो तू जब ये गपोड़ रहा है, तू ये लिखी कहाँ पर है ये बातें? बता ना, कौन से ग्रंथ में लिख रखा है? कौन से पुराण, कौन से वेद में, कौन सी गीता में लिख रखा? चल बता तेरे को पता गीता का रेफरेंस देगा तू कहाँ से? गीता में ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, कहाँ से देगा तू? बता ना, जो चीज़ लिखी नहीं है गीता में तो तू रेफरेंस देगा भी कहाँ से? और तुम्हारी इतनी हैसियत भी नहीं कि तुम दे सको। हमारा हमको जो फंसाने वाला काल था वो भी मर गया, तो उस समय वो आत्मा किधर जाती है ये बता। अर्थ है कि जितना भी ब्रह्मांड है, ये जितना भी ये प्रपंच है, सारा प्रलय हो जाता है, इसका सब खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, सिर्फ एक परमात्मा रहता है बस। वो होता है प्रलय। अरे जब ब्रह्मांड ही नहीं रहेंगे, जब संहार पूरा सृष्टि का प्रलय हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तो ये तुम्हारे ब्रह्मांड, ये 7 लाख ब्रह्मांड और 21 ब्रह्मांड कहाँ से रह गए? कहाँ पर है प्रमाण? बता तो मुझे ये दिखा दे कि प्रलय होने के बाद ये ब्रह्मांड औसे के औसे रहते हैं। बता, कहाँ पर लिख रखा है? चल बता, तर्क देखो। ये बोल रहा है कि जब तक काल और दुर्गा नहीं आते हैं तब तक सृष्टि को कौन देखता है? अरे मूर्ख, सृष्टि है ही नहीं तो देखेगा क्या? ये तो सवाल ही नहीं आता। प्रलय के बाद तो ये सवाल ही नहीं आता। जब उनकी मृत्यु हो गई है, जब प्रलय आ गया है, तो ना सृष्टि रही ना ब्रह्मांड रहे, तो रखा कहाँ उनको? बता, आत्माओं को, और उसको रखा कहाँ ये बता। नंबर 2, ठीक है, एक बार के लिए मान लिया कि चलो तुम्हारे परमात्मा के हाथ में चाबी आ जाती है कि वो कैसे चलाए, तो उस समय आज़ाद कर देना आत्माओं को। क्यों नहीं कर रहा आज़ाद? मतलब कि इतना निर्दयी है तुम्हारा ईश्वर कि बोलेगा ना, तुम पहले मंत्र पढ़ो मेरे, उसके बाद ही मैं तुमको यहाँ से निकालूंगा। अरे फिर तो मौका था ना, फिर तो मौका था, काल तो मर गया, उन आत्मा को निकाल देता। क्योंकि आध्यात्मिक इसमें प्रलय का अर्थ होता है सब कुछ खत्म, ना ब्रह्मांड रहे ना सृष्टि रही, कुछ नहीं, सिर्फ एक परमात्मा है रहता है, एक।
निराकार स्वरूप में, और तूने प्रमाण एक जगह से नहीं दिया तूने, और ना तू दे सकता है, क्योंकि जो भी तूने इतनी बातें अभी तक कही है कहीं पर भी ये बातें नहीं लिखी हुई है। किया ना कि जब तुम्हारा परमात्मा अकेला था तो जो उसके बाहर की जो स्पेस था वो किसने बनाया? तो ये कहाँ लिखा हुआ है, इसका प्रमाण आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो परमात्मा है उसको इन देवी देवताओं वाले पोस्ट बनाने की क्या जरूरत है, क्योंकि जो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी हैं सतलोक में, वहां पर ना कोई राम है, न कृष्ण है, न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है, न कोई दुर्गा है, न गणेश है। ठीक है, वहां कोई देवी देवता नहीं है, वहां पर सिर्फ परमात्मा है और परमात्मा की आत्मा है, यानी वहां सिर्फ बाप है और बेटा है, सीधी उनकी रिलेशनशिप है, डायरेक्ट सीधी। लेकिन यहाँ इस ब्रह्म लोक में, इस काल के लोक में, ये ब्रह्म तो खुद सुप्रीम पावर बना पड़ा हुआ है, और उसके बाद इसने अपने नीचे ये ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा और ये इंद्र कुबेर, इस तरह की जो है ना, इसने बहुत सारे पदवी बना रखे हुए हैं, और उन पदवी पर किसको रखता है? इन्हीं जीवात्माओं को रखता है, जिसकी जैसी भक्ति होती है उसको उस हिसाब से उसको वहां बिठा दिया जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रमाण कहां पर है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये भी पुलिस वाले की तरह काम करते हैं उस काल के अधीन। तो देखिए, इसका प्रमाण यहां लिखा हुआ है, गीता अध्याय 7 के श्लोक नंबर 12 में लिखा हुआ है कि और भी जो रजगुण से सृष्टि का कार्य चल रहा है, रजगुण कौन? ब्रह्मा जी से। इसके आगे लिखा है सतगुण से, यानी विष्णु जी से, जो इस सृष्टि का रख रखाव स्थिति का कार्य चल रहा है, तो सतगुण विष्णु जी। और ये जो शंकर जी यानी तमोगुण से होने वाला जो संहार का कार्य चल रहा है, उस सब को तुम मेरे द्वारा सुनियोजित होने वाला ही जान, यानी उन सब को मैं ही करवा रहा हूं, लेकिन मैं उनमें और वो मुझ में नहीं है। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12। ठीक है, यानी ये ब्रह्म कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, रजगुण सतगुण और तमगुण, ये तीनों मेरे अधीन काम कर रहे हैं और मेरे इशारे पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और वो मुझ में नहीं है। जैसे जेलर कहीं और चला गया, जेलर खुद बैठा हुआ कुर्सी लगा के, और वो पुलिस वालों को बोल रहा है ऐसा कर लियो रे, ऐसा कर लियो, ऐसा कर लियो। वो पुलिस वाले अपने इशारे, उनके इशारे पे काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो जेलर उसमें नहीं है, वो जेलर खुद नहीं कर रहा है, जेलर उससे अलग बैठा हुआ है। तो इसी तरीके से ये ब्रह्म कह रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश यानी रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये तीनों हमारे द्वारा सुनियोजित कार्य ही कर रहा है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं और ये मुझ में नहीं है। ठीक है, स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश उसके अधीन काम कर रहे हैं। अगले श्लोक में क्या कह रहा है? गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 13 में कह रहा है कि और ये जो सतगुण रजगुण और तमगुण, ये तीनों गुणों के द्वारा ही ये सारा प्राणी समुदाय मुझ ब्रह्म के जाल में ही मोहित हो रहा है, इसीलिए ये पूर्ण परमात्मा को नहीं जानता। हो गया स्पष्ट कि वो ब्रह्म कह रहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो ये गुण चल रहे हैं, इन तीनों गुणों में ये संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जीव हैं वो सारे मोहित हो रहे हैं, और ये सारा गुण किसके द्वारा लगाया गया है? ब्रह्म के द्वारा लगाया गया है। तो इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि सारा प्राणी समुदाय मुझ ब्रह्म में ही मोहित हो रहा है, और ये तो इसीलिए ये पूर्ण परमात्मा को नहीं जानते। ठीक है, स्पष्ट हो गया कि ब्रह्म ने अपने नीचे ये पुलिस वाले बना के इसको लगा रखा है। आगे क्या लिखा है? गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 14 में लिखा हुआ है कि और ये रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शंकर जी, इन तीनों से निकलने वाला जो गुण है, और ये जो तीनों गुण है ये बड़ा ही खतरनाक है, और जो इन तीनों से निकलना चाहता है वो मुझ ब्रह्म की भक्ति करे, जो निरंतर मुझको भजने लगता है, जिसको ये पता लग जाता है कि इन तीनों से भी ऊपर कोई ब्रह्म है, तो मुझको भजने लगता है और फिर ये इन तीनों गुणों से बाहर निकल जाता है। अब ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर कोई और है, यानी गीता का ज्ञान देने वाला जो है वो अपने आप को अलग बता रहा है कि मैं अलग हूं। ठीक, और ये तीनों गुण जो है ये मेरे द्वारा ही सुनियोजित कार्य कर रहे हैं। तो साफ स्पष्ट हो गया। अब अगले श्लोक में बोल रहा है गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कि माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है,
इन त्रिगुणमयी माया यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण सब जी के द्वारा जिसका ज्ञान हो जा चुका है, वह मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, स्पष्ट तरह इस तरह से 3-4 गाली दे रखी है कि इस तरह के लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश को ही सुप्रीम पावर मानते हैं, उन्हीं की भक्ति में लगे रहते हैं, और वो मुझे नहीं जानता, मेरी पूजा नहीं करते। तो अब यहाँ इन 3-4 श्लोकों से पता लग गया कि ये जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश, ये काल ब्रह्म के अधीन यानी उसके पुलिस वाले बने हुए हैं। यहाँ गीता स्पष्ट बता रही है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ये काल के अधीन है और ये जीवों को फंसाने का कार्य करती है। तो अब ये चीज हम नहीं कह रहे, ये गीता कह रही है। और ये मूर्ख क्या कह रहा है, बता बता कहाँ लिखा है, बता कहाँ लिखा है, बता तेरे क्या समझा गीता को। तो ये इस तरह के मूर्ख है ये। अब ये शिवांश को फॉलो कर रहा है, शिवांश की ये बातें समझ में नहीं आ रही है। इसका शिवांश का जो गुरु है नीलंबर झा, उसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, तो उसको इनको कहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कितना बड़ा मूर्ख है ये अब स्पष्ट हो रहा है। अभी मैं प्रमाण भी लगाता जा रहा हूँ साथ के साथ, वो भी देखते रहिएगा। अब मैं एक और प्रमाण दे देता हूँ, वो भी गीता सही है, और इस प्रमाण को देख करके आप सभी को आनंद आ जाएगा और इस टीआर पहाड़ी को भी आनंद आने वाला है। देखिए गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 और 2। 15 के श्लोक नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के बारे में, जैसे इसका मूल कौन है, तना कौन है, डार कौन है, पत्ता कौन है, शाखा कौन है, ये सारी जो जानता है वो वेदविद है, वो वेद को जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। उसके बाद आगे ये लिखा हुआ है कि ये जो संसार रूपी वृक्ष है उसके ऊपर और नीचे ये 3 गुण यानी रजगुण, सद्गुण और तमगुण, ये तीनों सर्वत्र फैले हुए हैं। ये आप किताब उठाइए गीता और 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 2 खोलिए। ये 3 गुण कौन से है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। क्योंकि गीता में आपको पहले भी आपने 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक में स्पष्ट हो गया है कि ये 3 गुण है, और कौन है वो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। यही चीज देवी भागवत में भी लिखा हुआ है कि ये 3 गुण है, और ये खुद ब्रह्मा विष्णु महेश अपने मुख से जो स्वीकार करते हैं। तो ये 3 गुण कौन है, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ये सर्वत्र इस ब्रह्म के जो है ये तीन लोकों में, स्वर्गलोक, नरकलोक और पृथ्वी लोक, पाताल लोक। तो इन लोकों में ये सर्वत्र ये विषय विकार रूपी लिखा हुआ है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ना, ये 3 गुण ये विषय विकार रूपी है ये, और ये जीवों को कर्मों में बांधने का कार्य करते हैं। और ये स्पष्ट हो गया कि ये गीता का ज्ञान देने वाला ब्रह्म कह रहा है कि ये जो 3 गुण है, 3 गुण कौन, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, यही जीवात्माओं को कर्मों में बांधने का कार्य कर रहे हैं, और यही तीनों की वजह से ये सारा प्राणी समुदाय सम्मोहित हो रहा है। इसके बाद वो ये भी कह रहा है कि ये ब्रह्म, ये जो मैं ब्रह्म हूँ और ये तीनों मेरे अंडर में काम करते हैं, ये सारा मेरे द्वारा ही सुनियोजित कार्य कर रहे हैं। तो इन गीता के कुछ श्लोकों से स्पष्ट हो जाता है कि ये काल ब्रह्म है, और ये इसके नीचे कार्य करने वाले ये पुलिस वाले की तरह ये ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया। अब इन गीता को अगर ये पढ़ा होता है ये टीआर पहाड़ी, तो इससे इसको समझ में आ गया होता कि गीता क्या बता रही है। अब इसका प्रमाण कहाँ है कि ब्रह्म ही काल है। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 13 में कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और मेरा एक ओम मंत्र है जाप करने का। ठीक है, और उसके बाद ब्रह्म नाशवान है, ये कहाँ लिखा हुआ है, तो गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा हुआ है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सारा पुनरावृत्ति में है, सब के सब, यानी ब्रह्मलोक तक भी सारा नाश में आ जाता है। तो ब्रह्मलोक पर्यंत ही क्यों कहा उसने ये क्यों नहीं कहा कि संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाता है, ऐसा नहीं कहा ना। उसने सिर्फ ये कहा ब्रह्मलोक पर्यंत, क्योंकि ब्रह्म से ऊपर भी कोई परब्रह्म है, अलग है कोई। अब तू कहेगा ब्रह्म को ही परब्रह्म कहते हैं, तो नहीं, तू अपने दादा को परदादा कहेगा क्या? दादा को परदादा नहीं कहा जाता है, दादा और परदादा में बाप बेटा क्या अंतर है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एक ब्रह्म है और एक परब्रह्म है, जैसे एक दादा है एक परदादा है, तो ठीक ब्रह्म और परब्रह्म दोनों में इतना ही अंतर समझो। और इसका प्रमाण कहाँ पे लिखा हुआ है, गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16-17 में, कि वहां पर कहा है कि 2 इमो पुरुषों लोके क्षरचाक्षरा, यानी 2 तरह के पुरुष इस संसार में है। पुरुष मतलब भगवान, एक क्षर और दूसरा अक्षर, एक नाशवान और दूसरा अविनाशी। एव च क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। इसी तरीके से संपूर्ण प्राणियों का जो शरीर है वो तो नाशवान है, और उसका जो आत्मा है वो अविनाशी है।
यानी दो तरह के पुरुष हैं, एक नाशवान और एक अविनाशी। और ठीक इसी प्रकार से इन दोनों प्रभुओं के लोकों में जितने भी जीव आत्मा है उन सबके शरीर नाशवान है और उसके आत्मा जो है वो अविनाशी है। कहाँ लिखा है ये? गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा हुआ है। हम नहीं कह रहे, गीता बता रही है। फिर तुम मूर्खता करने लगे कि ये कहाँ लिखा है, तो पढ़ लेना गीता में। और 17 के बाद 18 में कह रहा है कि मैं तो लोक वेद के आधार पर उत्तम पुरुष माना जाता हूँ। लोक वेद सुनाने वाला कौन? तुम्हारे जैसे मूर्ख, शिवानंद द्विवेदी जैसे मूर्ख और उसका गुरु नीलांबर झा, ये लोग लोक वेद ही सुना रहे हैं। यानी सुनी सुनाई कथाओं में मैं श्रेष्ठ माना जाता हूँ, श्रेष्ठ बताया जाता है मुझे। और जैसे पहले बताते थे ना, एक सौनकादिक ऋषि थे, एक फलाना ऋषि थे, सनक सनंदन, ये सब ऋषि लोग थे। वो सब आपस में गुट बना के बैठते थे, फिर वो एक दूसरे को अपना अपना ज्ञान सुनाते थे एक दूसरे। तो वो क्या सुनाते थे? जिस देवी देवता की बात करते उसी को सर्वश्रेष्ठ बताते, वही ब्रह्म है, वही पर ब्रह्म है, वही फलाना है, वही चिलाना है। तो ये सुनी सुनाई लोक वेद के आधार पर लोग मुझे श्रेष्ठ मानते हैं। इस श्लोक का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि दो तरह के प्रभु नहीं, तीन प्रकार के प्रभु हैं। अब वहां एक चीज और लिखा हुआ है गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य ही परमात्मा इति उदाहरता। यानी उन दोनों प्रभुओं से, जो नाशवान प्रभु है और अविनाशी प्रभु है, उन दोनों प्रभुओं से उत्तम पुरुष तो अन्य ही परमात्मा इति उदाहरता। ठीक है, जिस परमात्मा इस तरह से कहा गया है कि उन दोनों नाशवान प्रभु और अविनाशी प्रभु से अन्य है वो कोई परमात्मा जो जिसको वास्तव में परमात्मा कहा जा सकता है। वही परमात्मा इन दोनों लोकों में भी और तथा अपने लोकों में भी, इन सभी लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो वो है उत्तम पुरुष। यहाँ पर इस गीता का अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 17 ये बता रही है। ठीक है, तो इससे कई चीजें स्पष्ट हो गई, कई सारी बातें, तुम्हारे प्रश्नों का जवाब क्लियर हो गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और जो अन्य देवी देवता, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नीचे ही है सारे, वो 33 करोड़ देवी देवता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जब ब्रह्म के नीचे काम कर रहे हैं, उसके इशारे पे काम कर रहे हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता सारे इनके अंदर अधीन हो गए। ठीक है, यानी वो पुलिस वाले हो गया, मेन जो जेलर हो गया वो काल हो गया, और काल के नीचे ये सारा 33 करोड़ देवी देवता हो गया, और ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा गणेश हो गया। ठीक है, इसके बाद दो तरह के प्रभु है। जो तुमने ये कहा कि ये और भी है कोई, इसका मतलब काल से भी अलग कोई भगवान है जिस लोक में उसको रख दिया जाता है, तो ये गीता में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो बात चल रही है, तुम ये कहोगे कि भाई फिर अविनाशी का मतलब क्या है? अविनाशी का मतलब ये होगा जिसका नाश नहीं होता कभी, है ना? तो इस सवाल का जवाब तुम गीता लिखने वाले से पूछना चाहिए तुम्हें कि उसने ऐसा क्यों लिख दिया। क्षरचा अक्षर है, एक नाशवान दूसरा अविनाशी है, दो तरह के भगवान है, और फिर तीसरा लिख दिया कि और कोई दूसरा है, तीसरा है अविनाशी। ठीक है, तो ये सवाल तुम्हें तो वेद व्यास से पूछना चाहिए था। वो तुम्हारे परंपरा वाले जो गुरु चल रहे हैं ना, वेद व्यास से परंपरा चला आ रहा है तुम्हारे, वो शंकराचार्यों का, तो वेद व्यास से कोई पूछते, या तो अपने शंकराचार्य से पूछते कि यहाँ पर क्षरचा अक्षर क्यों लिखा हुआ है, नाशवान और अविनाशी दो प्रकार के प्रभु क्यों लिखा हुआ है। तो ये जो अविनाशी का मतलब तो हो जाता है बिल्कुल अविनाशी, तो उसका नाशवान फिर क्यों बता रहा है? तो इस चीज का प्रश्न पूछना कभी शंकराचार्य से, जवाब देता है कि नहीं देता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका भी जवाब दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये विवरण आया है कि क्षरचा अक्षर एक नाशवान प्रभु और दूसरा अक्षर अविनाशी प्रभु, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में कितना अंतर है। उन्होंने ये भी बताया है, जैसे एक कप होता है चीनी मिट्टी का, वो गिरते ही टूट जाता है, वो तो नाशवान है ही। शीशे का गिलास है, गिरते ही टूटेगा, सबको पता है कि टूटने वाला है। शीशे का कोई सामान है, तुम लेने से पहले तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि तो टूटना ही है इसको, आज ही तो कल, नहीं तो 10 दिन बाद, है ना, इस साल भर बाद ये टूटेगा ही। वो नाशवान तुम समझ के तुम्हारे दिमाग में अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये नाशवान है, टूटने वाला है। और अविनाशी, स्टील का गिलास ले लो, अविनाशी है वो, उस शीशे के गिलास से काफी समय तक वो चलेगा। तो तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि ये नाश में तो ये भी आएगा, लेकिन काफी समय चलेगा उन शीशा वाले गिलासों से, चीनी मिट्टी के कप से ज्यादा दिन चलेगा। उन
इन स्टील के ग्लास में भी जंग लगेगा, लेकिन वो काफी अविनाशी हो गया, बहुत ज्यादा अविनाशी हो गया वो उससे। तो यहाँ पर ऐसे समझो इस चीज को। और वास्तव में जो अविनाशी है, जैसे सोना, वो भी एक धातु है, उसका नाश नहीं होता। तो वो पूर्ण परमात्मा जो है वो सोना समझो उसको, उसका कभी नाश नहीं होता। यहाँ पर इसीलिए वो लिखा हुआ है कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही, वो सोना है, वो वास्तव में परमात्मा जो सभी के लोगों में धारण पोषण करता है और सबको व्यवस्थित रखता है। ठीक है, तो ये सिद्ध हो गया कि इस काल ब्रह्म से ऊपर भी कोई एक पर ब्रह्म है। तो जो तुम कह रहे हो ना कि बता बता कहाँ लिखा है, तो गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 17 में लिखा है। ठीक है, पढ़ लेना। अब तुम ये कह रहे हो कि ये कहाँ लिखा है कि काल के मरने के बाद उसको किसी दूसरे लोक में रख दिया जाता है, ये बता बता कहाँ लिखा है। तो तुम्हारे इन प्रश्नों से मुझे बहुत हंसी भी आती है, तुम्हारे ऊपर तरस भी आता है और दुख भी होता है। दुख इसलिए होता है कि तुमने अपना मानव जीवन इस शिवांश द्विवेदी से गधे के विचारों में खो करके खो दिया पूरा। अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ। चलो पहले तुम ये प्रमाण देख लो। गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि युग सहस्त्र पर्यंतम, यानी कि 1000 युग का पर ब्रह्म का दिन होता है और इतने ही युग का, यानी 1000 युग का ही रात्रि होता है। तो इस चीज को जो जानता है वो तत्व को जानने वाला है, वो दिन और रात्रि के सही गणना को जानने वाला है। कहाँ लिखा है? गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 में। यहाँ एक चीज और भी स्पष्ट करता चलते हैं कि ये शिवांश द्विवेदी और ये शंकराचार्य जैसे जो ये मूर्ख धर्मगुरु बने हुए ना, ये तुम्हें इस बात पर मूर्ख बना देंगे कि वहां पर सहस्त्र युग जो लिखा हुआ है ना, गीता के अनुवादकर्ताओं ने उसको चतुर्युग लिख रखा है, जबकि तुम उस गीता के असली जो मूल संस्कृत है उसको पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा कि सहस्त्र युग पर्यंत, यानी 1000 युग का। ठीक है, तो वहां पर पर ब्रह्म का वर्णन चल रहा है। और जब इसकी गणना देखोगे पीछे का, ब्रह्मा जी का तो खैर चतुर्युग का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गीता के अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17 में ब्रह्मा नहीं लिखा हुआ है, वहां पर ब्रह्मण लिखा हुआ है। ठीक है, और ब्रह्मण का मतलब होता है पर ब्रह्म। वहां पे ब्रह्मण का मतलब पूर्ण ब्रह्म भी होता है, परमात्मा भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो अभी चल रहा है ये दूसरा अव्यक्त, ये दूसरा अव्यक्त के बारे में बात कर रहा है गीता ज्ञानदाता, इसीलिए यहाँ पर वो ब्रह्मण लिखा हुआ है। जैसे गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में लिखा हुआ है कि 2 प्रकार के प्रभु हैं, एक नाशवान दूसरा अविनाशी। तो अविनाशी तो पूर्ण परमात्मा है, फिर उसमें ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि वो अविनाशी से भी उत्तम कोई अलग है? तो जैसे उसको समझ रहे हैं ना, ऐसे इसको भी समझो कि ब्रह्मण का मतलब एक तो पूर्ण परमात्मा भी होता है और ब्रह्मण का मतलब परब्रह्म भी होता है। तो गीता इस समय जो बता रही है ना, गीता ज्ञानदाता अपने जो भी गणना बता रहा है युगों का, उम्र का, तो ये बता रहा है कि वो परब्रह्म है जिसका कि 1000 युग का एक दिन व्यतीत होता है। ठीक है, और इसके बाद लिखा हुआ है कि 1000 युग का ही उसकी रात्रि भी होता है। फिर अगले श्लोक में कह रहा है ये कि जब परब्रह्म का दिन काल प्रवेश होता है ना, दिन का समय जब शुरुआत होता है, जब वो दिन में प्रवेश करता है, उस समय ये संपूर्ण प्राणी समुदाय जो है वो सब वहां से फिर प्रकट हो जाता है। कौन बता रहा है? गीता बता रही है, हम नहीं बता रहे। तो कह रहा है कहाँ लिखा है, दिखा दिखा, बता बता। गीता में लिखा हुआ है कि इस अव्यक्त से, यानी जो ये ब्रह्म है ये खुद की वो भी अपने आप को अव्यक्त बताता है, और फिर वो परब्रह्म दूसरा अव्यक्त है। तो वहां से कह रहा है कि वो दिन के जो प्रवेश काल में, तो वहां से तो ये प्रकट होता है और फिर रात्रि काल में वहीं पर प्रवेश कर जाता है। यानी कि जब फिर प्रलय होता है ब्रह्मलोक का, तो फिर वो उसी पर ब्रह्म के लोक में सब समा जाता है। हो गया क्लियर? जो कह रहा है कहाँ लिखा हुआ है, तो ये गीता के अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 और 18 में यहाँ प्रमाण हो गया इस बात का। अब देखो गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 19 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि परब्रह्म के जो लोक है ना, वहां जब दिन का समय शुरुआत होता है तो ये सारे प्राणी समुदाय वहां से बाहर आता है, प्रकट होता है। अब ये सृष्टि कर्म चल रहा है, और जब फिर वहां रात्रि होता है
जब उसका रात्रि शुरू होता है तो यहाँ ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है, संपूर्ण लोकों का। ठीक है, तो ये सारे प्राणी समुदाय उठा करके फिर कहाँ रख दिया जाता है? पर ब्रह्म के लोक में रख दिया जाता है। यानी रात्रि काल में वो भी विश्राम कर रहा है और ये भी विश्राम कर रहे हैं। समझ गए? तो ये लिखा हुआ है गीता अध्याय 8 के श्लोक नंबर 17, 18 और 19 में। और 20 में क्या लिखा हुआ है कि ये जो संपूर्ण प्राणी समुदाय है ना, यानी ब्रह्मलोक और पर ब्रह्मलोक, इन सब का लोकों का जो नाश जब हो जाता है तो इन सब का नाश होने के बावजूद भी वो जो परम दिव्य पुरुष है उसका नाश कभी नहीं होता। तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर, गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 17, 18, 19 और 20। ये क्लियर हो गया कि काल जब मरता है तो उनके सारे प्राणियों को कहाँ रखा जाता है? पर ब्रह्म के लोक में। तू क्या कर रहा था? बता कहाँ लिखा हुआ है? तो यानी तू अज्ञानी मूर्ख इंसान है और इस शिवांश द्विवेदी के साथ में रह करके तुम महामूर्ख हो गया। ठीक है, तुमने कभी गीता पढ़ी नहीं तो तुम्हें ये मिलेगा कहाँ से ये सब चीज लिखी हुई? और ये जो लिखी हुई है तो तुम समझ ही नहीं सकते। अनुवाद गलत किया हुआ है कई जगह, जो कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। तुम उसके ऊपर विवेचन नहीं कर सकते कि जो सहस्त्र युग है तो उसको चतुर्युग कैसे कह सकता है। कभी तुम्हारा बुद्धि काम ही नहीं किया होगा। ठीक है, तो तुम एक बुद्धिहीन इंसान हो। अब तुम्हें इस चीज का प्रमाण ये भी बताते हैं कि जब तुम ये कह रहे हो ना, अब ये बता कि कहाँ लिखा हुआ है कि 21 ब्रह्मांड है और वो 7 लाख ब्रह्मांड है। तो 7 लाख ब्रह्मांड नहीं, वो 7 संग ब्रह्मांड है। अब इसका भी प्रमाण मैं तुम्हें देता हूँ और ऐसी जगह से देता हूँ कि जहां से तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये वेदों में लिखा हुआ है। और ये तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि 21 ब्रह्मांड भी और 7 संग ब्रह्मांड भी है। और 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के और पर ब्रह्म के 7 संग ब्रह्मांड है। तो इसका भी प्रमाण देख लो। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 90 मंत्र 15 में लिखा हुआ है कि सप्त अस्य आसन परिचय त्रिसप्त समिधा कृता देवायत यज्ञम तन्वाना अबंधनन पुरुषम पशुम। ठीक है, अब ये जो सप्त अस्य लिखा हुआ है ना, यहाँ पर ये 7 संग ब्रह्मांड के बारे में लिखा हुआ है। और इसी वेदों में लिखा हुआ है कि जो वेदों के अधूरे वाक्यों को पूर्ण करके बता दे वही तत्वदर्शी संत है। अगर तू कहेगा तो इसका भी प्रमाण दिखा दूंगा कि अब तू कहेगा ना कि यहाँ तो सप्त ही तो लिखा है, 7 संग तो नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 7 का क्या मतलब है? 7 ही लोक है क्या? अरे 14 भुवन तो तुम ऐसे बोलते हो, है ना? 3 लोक और भुवन चतुर्दश ऐसे बोलते हो ना। तो यहाँ तो 7 लोक का ही काम नहीं है, ये 7 संख ब्रह्मांड उस पर ब्रह्म के बारे में बात चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि 7 संख ब्रह्मांड तो पर ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के। जो त्रिसप्त लिखा हुआ है ना, 3 गुने में 7, वो 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं। और ये क्या है? इन दोनों लोकों में जितने भी प्राणी समुदाय है उन सबको दुखी करने के लिए एक गोलाकार परिधि में बंधा गया हुआ है, इस आपको बांधा गया हुआ है। और उससे छुड़ाने के लिए कौन आता है? पूर्ण परमात्मा आता है। वो अपना तत्व ज्ञान देता है और फिर उस ज्ञान के आधार पर जो चलता है वो उस पूर्ण परमात्मा के लोक यानी सतलोक को चला जाता है। तो ये कौन बता रहा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 15। ठीक है, ये हम नहीं बता रहे, ना संत रामपाल जी महाराज अपनी तरफ से बता रहे, ये वेदों में बताया गया है। लेकिन तुम मूर्ख क्या कर रहा है? कहाँ लिखा है बता, कहाँ लिखा है बता। तो तुमने पढ़ा ही नहीं है वेदों को ना, इसका मतलब यह स्पष्ट हो गया कि तुमने पढ़ा ही नहीं है इसको। ठीक है, अब ये जो जनता है ना, इस वीडियो को देख करके क्लियर करेगी कि तू ज्ञानी है या अज्ञानी है, या संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सर्वोपरि है या क्या है। ठीक है, तो इन चीजों से तो स्पष्ट हो गया कि तुम्हें ज्ञान तो है नहीं, ना तो तुमने वेद पढ़े ना गीता पढ़े। ये क्लियर हो गया। और अब इससे पहले अगर पढ़ेगा ना इन वेदों को थोड़ा सा और पीछे, तो ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि ये वेद ज्ञान दाता जो है ना, ये भी कह रहा है कि जो 1000 मुख वाला 1000 सिर वाला, जैसे गीता में लिखा हुआ है। अर्जुन पूछता है कि आप 1000 भुजा वाले, 1000 मुख वाले, 1000 पैरों वाले आप कौन हो? तो उसका विवरण इन वेदों में भी आया हुआ है। इसी मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 और मंत्र नंबर 1 से शुरू हो गया है, उसमें ये चीज लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ लेना पीछे से थोड़ा अच्छे से, क्योंकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूं। अब तुम्हारा सवाल क्या था? ये था कि
क्या तुम्हारा परमात्मा इतना लाचार है, इतना बेबस है कि वो ये भी नहीं बता सकता कि मैं परमात्मा हूं? अरे मूर्ख इंसान। ब्रह्म में और पूर्ण परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म में ये एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है कि परमात्मा जब भी कभी इस धरती पर आएंगे अपने आत्माओं को लेके जाने के लिए दोबारा वापस अपने सतलोक में, तो वो ज्ञान के माध्यम से लेकर के जाएंगे। जो उनके ज्ञान को समझ जाए वो उस पूर्ण परमात्मा के लोक को चला जाएगा, और जो नहीं समझ में रहा है, जो काल के फैलाए हुए जाल में ही इन ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता तथा ये निराकार और साकार और न साकार है न निराकार है वाले जो इस तरह के जो मतलब जो लच्छीदार बातें करते हैं, जो उनके ज्ञान में फंसा हुआ रह जाएगा, वो ब्रह्म के लोक में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये एक एग्रीमेंट हुआ पड़ा है। इसीलिए परमात्मा अपनी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करते, और परमात्मा कबीर साहब जी चारों युगों में आते हैं और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। जो तुम कह रहे हो ना कि वो क्या वो बता भी नहीं सकता कि मैं परमात्मा हूँ, तो नहीं, वो परमात्मा खूब बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ। लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्ख जो है ना, वो समझ नहीं पाता है। अब तुम्हारे वो एक जो शिवांश द्विवेदी कहता है ना कि अगर परमात्मा अगर साकार है तो उसके स्पेस को किसने बनाया, तो तुम्हें ये बता देता हूँ कि उसके स्पेस को किसने बनाया। जब ये वेदों में पढ़ोगे ना, इसी मंडल नंबर 10, ऋग्वेद के मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90, जब इसको पढ़ोगे ना तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस परमात्मा का एक पैर सतलोक में है, दूसरा पैर इस ब्रह्मलोक और परब्रह्म के लोकों को भी पार कर जाता है। यानी कि वो इतना विशाल है वो परमात्मा कि संपूर्ण लोकों में भी वही है। संपूर्ण लोक उनके एक अर्ध रूम पर है। जैसे गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। और उसमें भी कहा गया है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर है ये कुल के सिरजनहार। यानी कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है और उस पूर्ण परमात्मा के अर्ध रूम पर ही पसारा हुआ है, बना हुआ है, और वो कोई भी भार उस परमात्मा के ऊपर नहीं आता। जैसे एक हवाई जहाज का निर्माता लोहे लंगर से जोड़ करके एक हवाई जहाज बना देता है और उस पर खुद भी बैठ जाता है और वो हवाई जहाज उड़ता रहता है, वो हवाई जहाज को सिर पे लेकर नहीं ढोता है। तो ठीक उसी तरीके से परमात्मा, उन्होंने तो अपने एक अर्ध रूम पर इस संपूर्ण सृष्टि को बना दिया हुआ है, और वो सारी सृष्टि उस परमात्मा के संविधान के अनुसार, उनके बनाए हुए संविधान के अनुसार चल रहा है। ठीक है, और ये गतिमान है। तो अर्ध रूम पर तो ये इतना विशाल जो है ये सृष्टि बना हुआ है, तो बाकी का जो अर्ध रूम है और जो अन्य जो हमारे जो 3.5 करोड़ इस शरीर में जो रूम है, जो रोम है, वो सब क्या है? वो सारे उस पूर्ण परमात्मा का ही अंग है, जिसको तुम स्पेस कहते हो कि वो स्पेस कहाँ है। और तुम अपने शिवांश द्विवेदी से पूछ लेना कि वही कहता है कि परमात्मा अपने स्वरूप को अपनी शक्ति से जो है ना उसको छोटा भी कर सकता है, यानी उसको कंट्रोल करके अपनी शक्ति को कम भी कर सकता है और बड़ा भी कर सकता है। तो ठीक इसी तरीके से वो पूर्ण परमात्मा अपने अर्ध रूम पर तो संपूर्ण ब्रह्मांड को बना दिया है, और वही परमात्मा फिर अपनी शक्तियों को नियंत्रित करके ब्रह्मलोक भी प्रकट हो जाता है, परब्रह्मलोक में भी प्रकट हो जाता है, और कहीं प्रकट हो सकता है वो, और कितनी भी स्वरूप बना सकता है। ठीक है, और इस चीज को शिवांश द्विवेदी भी स्वीकार करता है कि परमात्मा अपनी शक्तियों को नियंत्रित करके है ना प्रकट भी होता है, ये पृथ्वी आदि लोगों का निर्माण करता है। जो सदा सर्वदा एक रस रहने वाला है, वो अपनी शक्ति को नियंत्रित करके कम ज्यादा करके पृथ्वी इत्यादि का निर्माण करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारा वो स्पेस वाला सवाल भी समझ में आ गया होगा कि अर्ध रूम पर सकल पसारा है परमात्मा का, और बाकी का जो अर्ध रूम क्या है वो पूरा स्पेस ही है। जैसे तुम कहते हो ना कि परमात्मा कण कण में विराजमान है, तो कैसे विराजमान है? ये संपूर्ण कायनात जितना भी है ना, तो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है और नहीं दिखाई दे रहा है, वो सब उस परमात्मा का ही अंग है। ठीक है, तो ये स्पेस वाली सवाल जो है ना, तुम अपने आप को खुद ही घूम रहे हो। ये तुम्हें पता ही नहीं कि परमात्मा क्या कर सकता है, मतलब परमात्मा की शक्तियों से तुम परिचित ही नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे पास ये सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञान का गधा शिवांश द्विवेदी, उसको फॉलो करना छोड़ो, और संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सही से समझो तरीके से। वो एक एक अक्षर उंगलियों रख करके बताते हैं। अपना जो है ना मनुष्य जन्म बर्बाद मत करो, खराब मत करो। शिवांश द्विवेदी कुछ नहीं देगा। जब यहाँ से चलोगे ना
काल घसीट के लेके जाएगा और डाल देगा सीधा अंदर, और फिर पूछेगा तेरे से कि अब बता परमात्मा कौन है। फिर तेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और ये जो शास्त्र अनुकूल साधना है, गीता वेद, इसको समझो। सनातन धर्म के मानने वाले हो तो सबसे सर्वोपरि गीता और वेद को रखो। गीता वेद जैसा बता रही है उसको फॉलो करो, और गीता के अंदर या वेदों के अंदर जहां पर अनुवाद गलत है उसको भी समझो, समझने की कोशिश करो कि अनुवाद गलत किया है या क्या किया है, कैसे किया है। संतों की वाणियों को सुनो, समझो, तब मिलेगा कुछ। और इन शंकराचार्यों के पास कोई ज्ञान नहीं है, और न शंकराचार्यों के पास जब ज्ञान नहीं है तो फिर तो इस शिवास द्विवेदी के पास कहां से ज्ञान आ जाएगा। तो इस चीज को समझो भाई। बार बार विनम्र प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तुम अपना जीवन नाश मत करो। ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। संत रामपाल जी महाराज जी को ज्ञान को समझो, वो क्या कह रहे हैं, और इसके बाद समझ में आ जाए तो अपना कल्याण कराओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। परमात्मा पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस मार्ग सही मिलना चाहिए। सही मार्ग मिल गया तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब सभी दर्शकों को सत साहेब नमस्कार, सभी को राम राम।